हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के शॉर्ट टेक्निक्स पे होने वाला है। ठीक है, मतलब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हमें मान लीजिए हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 से 20 या 1 से 25 तक तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें याद है। ठीक है, इतना हमें याद करके रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है। उसमें अगर हम ये सब चीज़ें पहले से ऐड ऑन करके नहीं रखेंगे अपने नॉलेज में, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ बैठ के 22, 24 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हम तो वैसे भी जो एग्ज़ाम की रेस है उससे बाहर हो जाएँगे। ठीक है? तो एक मिनिमम जो है वो 25 तक, मतलब 1 से 25 तक आप मान के चलिए कि इतना हमें याद है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए 1 से 25 तक हमें याद है, अब 25 के ऊपर नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है? 100, 25 से 100 तक या 1000 तक या एनी नंबर आ जाता है, उसका मान लीजिए हमें स्क्वायर की ज़रूरत है। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हमें उसकी ज़रूरत है। तब हम, एक तो हमारे पास तरीका है कि मान लीजिए हमें 77 का या 79 का स्क्वायर चाहिए, तो हम 79 का 79 में मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड आंसर लेते आएँगे। ठीक? तो ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन हमें ये पता है कि एग्ज़ाम में हम जितना ट्रेडिशनल मेथड से दूर रहेंगे, हमारा टाइम उतना ही सेव होगा और हमारा जो, मतलब टाइम का यूटिलाइज़ेशन होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है? तो ट्रेडिशनल मेथड की बात तो हम नहीं करेंगे। ठीक? अब मान लीजिए हमारे पास 79 का स्क्वायर निकालना है और हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है? अब शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, हमारे पास जो नंबर है उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे। जैसे 7 एक तरफ लिखेंगे, 9 एक तरफ लिखेंगे, फिर दोनों नंबर का हम स्क्वायर लिखेंगे। जैसे 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। फाइन। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 9 7 जा 63। ठीक? मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या करेंगे, जो नंबर आएगा उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 आया हमारे पास। ये जो यूनिट डिजिट है इसको छोड़ के ये पूरा नंबर हम लिख लेंगे। हमारे पास आएगा 1 8 6 14 4 कैरी 1 9 1 10 2 12 4 5 6। ये हमारे पास आ गया 6241 स्क्वायर। ठीक है? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास है 81, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, पहले 81 को दो पार्ट में लिखेंगे, फिर दोनों नंबर के इंडिविजुअल स्क्वायर्स लिखेंगे। तो 8 8 जा 64, 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, लेकिन इसको हमेशा 2 डिजिट में हमें लिखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 1 जा 8 और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 6 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 6 4 1 5 6, 6 5 6 1 हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको कोई भी नंबर होगा 2 डिजिट 3 डिजिट हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? ये तो 2 डिजिट हो गया, अब हम 3 डिजिट में देखेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है हमें 105 का स्क्वायर। ठीक है? ये फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है। यूनिट प्लेस पे हम सिंगल डिजिट ले लेंगे, बाकी जितने भी डिजिट है उसको यूनिट डिजिट के बाद लिख लेंगे। उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सेम स्क्वायर लिखेंगे, 5 5 जा 25, 10 10 जा 100। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 इंटू 2। ठीक? 50 टू 100, 100111025 हमारा स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत?
अब देखिए ये तो हमारे जो टेक्निक थी उससे हमने स्क्वायर निकाला, लेकिन जिस नंबर के एंड में 5 होता है, मान लीजिए 105 है, यहाँ पे 75 हो गया, 85 हो गया, 65, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम इसका एक और शॉर्ट मेथड होता है, बस जब यूनिट प्लेस पे 5 है हमारे पास तब क्या होता है, हम यूनिट प्लेस का 5 छोड़ देंगे, बाकी नंबर को एक तरफ लिख लेंगे, फिर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और 10, मतलब जो नंबर यहाँ पे है उससे नेक्स्ट नंबर से उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 10 इंटू 11 110, 11025 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला देखेंगे, मान लीजिए अगला नंबर है हमारे पास 75। ठीक है, इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, फिर 7 के बाद वाला नंबर है 8, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7 इंटू 8, 8 7 जा 56, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 65 है, 5 5 से 25 हो जाएगा, 6 के बाद वाला नंबर 7, 6 7 जा 42, 4225 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए इसको हमें क्रॉस चेक भी करना है, 65 ये हमारा जो शॉर्टकट मेथड है उसे एक बार चेक कर लेंगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 इंटू 2 60, 5 2 2 4 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा, जो नंबर 5 से एंड होते हैं उसका स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट ये हो गया। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो हमारा ये, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था वो तो हमें यूज ही नहीं करना है, बाकी जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो हमारा ये हो गया। अब इससे क्या होगा कि जैसे एग्जाम में हमारे पास कभी कभी होता है कि बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, कोई भी टॉपिक होता है उससे कुछ हमारी इक्वेशन बन जाती है और जिससे हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो तब अगर मान लीजिए अब 122 है हमारे पास, अब हम लगे 122 का 122 में मल्टीप्लीकेशन करने, या 189 है हमारे पास उसका स्क्वायर चाहिए, अब अगर इसका हम 3 स्टेप का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा टाइम बहुत किल होगा। ठीक है, तो यही सब टाइम सेव करने के लिए हम ये सब छोटी छोटी टेक्निक्स का यूज करते हैं। देखिए अभी क्या होगा, अभी आपको लगेगा कि इसमें मेरा जितना टाइम लग रहा है उससे फास्ट हम ये वाला मेथड, अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज करेंगे तो उससे ज्यादा फास्ट हमारा आंसर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये हम अपने 10 साल 20 साल से यही वाला मेथड यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए तो ऑब्वियसली इजी लगेगा। बट अभी क्या है, अभी के लिए ये हमारे पास नया है, तो अभी हमें क्या करना है कि मान लीजिए मेंस एग्जाम हमारा एकदम आने वाले हैं, सारे मेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो जो हमको अपनी प्रैक्टिस करनी है, जो भी मॉक टेस्ट देने हैं, जो भी हमारी प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह हमें देने हैं, हमें कुछ नहीं करना है। जो भी हमें मॉक टेस्ट देने हैं, जहां पे भी हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी वहां पे हमें क्या करना है, अब से ये वाला मेथड यूज करना स्टार्ट कर देना है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये होगा कि हमारी प्रैक्टिस में एग्जाम के दिन तक ये वाला, इतनी प्रैक्टिस में ये वाली टेक्निक आ जाएगी कि अब हमें ये वाली टेक्निक में काम कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, देखिए अब ये कुछ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं हमारे सामने जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जिसमें दिया हुआ है √196 प्लस √144 इंटू 20% ऑफ 500 इज इक्वल टू x प्लस 1256। ठीक, इसका आंसर हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा, हमें पता है कि ये होता है 14 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर, 20% मतलब 1/5 इंटू 500 इज इक्वल टू x प्लस 1256। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 12 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू x प्लस 1256। 12 इंटू 100, 1200 प्लस 14, 1214 इज इक्वल टू x प्लस 1256। कोई दिक्कत, यहाँ पे आ जाएगा ये 12 इंटू 100, 1214 इज इक्वल टू x प्लस 1256। x की वैल्यू आ जाएगी 1214 माइनस 1256।
माइनस का 42 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है 17 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस 212 इंटू 6। 17 का स्क्वायर हमें पता है 289 होता है, प्लस 6 इंटू 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 6 जा 72, 6 2 जा 12 इज इक्वल टू एक्स। ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, 5 16 6 जा 96, 101 प्लस 289 माइनस 1272 इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों नंबर का ऐड करेंगे 9 4 13 3 कैरी 1, 8 9 10 0 कैरी 1, 2 1 3 1 3 0 3 माइनस 1272 इज इक्वल टू 1 3। ये हो जाएगी हमारे x की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 इंटू 15 प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28% ऑफ 400। 12 इंटू 15, 12 5 जा 60, 12 6 18 प्लस 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 अपॉन 100 इंटू 400। ये हो जाएगा 7 8 2 10 207 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 3 11, 207 माइनस 112 हो जाएगा 5 9, 95 हो जाएगी हमारे x की वैल्यू। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन और है सिंप्लीफिकेशन के। देखिए यहाँ पे हमारे पास 25% of 680 plus 16% of 525 is equal to 22% of 450। 25% of something मतलब 1/4, ये हो जाएगा 680 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा 16 अपॉन 100 इंटू 525 माइनस 22 अपॉन 100 इंटू 450 होगा। ये हो जाएगा 4 1 जा 4 7 जा 28 0 170 प्लस 25 2 जा 50 25 1 जा 25 25 4 जा 100 4 4 जा 16 21 इंटू 4 84 माइनस 5 9 जा 45 5 2 जा 10 2 11 टाइम्स माइनस 11 9 जा 99। ये दोनों नंबर हम ऐड करेंगे 4 8 7 15 5 कैरी 1 माइनस 99। अब 254 में से अगर हम 100 माइनस करते तो हमारे पास आता 154, लेकिन 99 माइनस करना है तो आंसर आएगा 155। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का स्क्वायर इंटू 210 अपॉन 228 इंटू 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस 27 का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 1 जा 4 7 जा 28 7 3 जा 21 0 13 स्क्वायर 169 इंटू 11 3 जा 330 इज इक्वल टू एक्स प्लस। अब 27 का स्क्वायर निकालना है तो हम अपनी जो अभी शॉर्टकट टेक्निक हमने सीखी थी वो लगाएंगे। 7 7 जा 49 2 2 जा 4 7 2 जा 14 2 जा 28 9 729 हो जाएगा। ठीक, अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 169 इंटू 33 3 9 जा 27 3 6 18 19 20 3 1 जा 3 4 5 507 7 7 5 5 55770 minus 729 is equal to x. 10 minus 9 1, 6 minus 2 4, 7 minus 7 0, 55041 is the value of x. फाइन, लास्ट क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन का है, ये देख लेंगे। 25% 1/4 इंटू 30% 3/10 इंटू 950 प्लस 6 3 जा 18 8 कैरी 1 6 7 जा 42 प्लस 1 43 10 10 cancel out, then 3 5 जा 15 5 carry 1 3 9 जा 27 1 28 upon 4 plus 438 4 7 जा 28 4 1 जा 4 71.25 plus 438 81973 10 5 is equal to 509.25 will be our answer। तो जैसे देखिए
बहुत सारी जगह हुआ, जैसे यहाँ पे स्क्वायर आया, यहाँ पे स्क्वायर आया, ठीक है। फिर हमने जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट आया, यहाँ पे स्क्वायर आया, यहाँ पे, खैर यहाँ पे क्या थे कि ये नंबर छोटे छोटे थे तो हमें दिक्कत नहीं हुई। मान लीजिए यहाँ पे 37 होता, यहाँ पे 43 होता, तब हम एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कितने मल्टीप्लीकेशंस करते, आप खुद बताओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती है, वो इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए होती है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल मल्टीप्लिकेशंस आ जाते हैं, या एक क्वेश्चन करने के लिए हमें, अब सोचिए ये मैक्स टू मैक्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अब इसके लिए हम कितना टाइम इसमें अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स, उससे ज्यादा टाइम देने पे इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन स्किप कर दें। तो हमें ये सब आता है, हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना टाइम सेव करने के लिए इस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि कैसे हम आता हुआ क्वेश्चन हमें स्किप ना करना पड़े, उसके लिए हमें अलग अलग टेक्निक सीखनी है, ठीक है। तो ये वीडियो बस ऐसे ही था कि मतलब एक माइनर सभी छोटा सा वीडियो था जिसमें हम एक छोटी सी टेक्निक से कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्वेश्चंस स्किप करने से बच सकते हैं और मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए था। बाकी इसका जो यूज है, इम्पैक्ट है, वो हम हायर लेवल पे या मेंस लेवल के क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, वो भी हम अपने अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में प्लीज वीडियो और चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।